हो, अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जिस गली से गुजरो उस गली से आवाज आए, हे स्वामी नमोस्तु। अहिंसा परमो धर्म की आता है पीएम के और हम चक्कर लगाते हैं सीएम के। अगर हमारा सीधा संबंध पीएम से हो जाए तो फिर सीएम हमारे चक्कर लगाएगा। पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है और पैसा पुण्य के पीछे भागता है। तो यदि हम पुण्य के पीछे भागेंगे तो फिर पैसा हमारे पीछे भागेगा। तो हम पूरे दिन दुकान में बैठकर पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये कला पता चल जाए कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है उसके पास, तो स्पष्ट है कि दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वे सारी की सारी अच्छी चीजें केवल और केवल मात्र पुण्यवान को मिलती हैं। चाहे वो अच्छी पत्नी हो, चाहे वो अच्छे बच्चे हों, चाहे वो अच्छी दुकान चलती हो, तो पुण्यवान की चलेगी। एक पुण्यवान जीव सकरी गली कुलिया जिसको बोलते हैं उसमें अपनी दुकान है, दिन भर दे नहीं पाता माल, और एक व्यक्ति चौराहे पर अपनी दुकान लगाए है लेकिन उसके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उसके पास पुण्य की कमी है। अब एक कदम और आगे, स्वर्ग भी मिलेगा तो पुण्य से मिलेगा। अगर पुण्य नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और एक कदम आगे, अगर मुक्ति भी मिलेगी तो पुण्य से मिलेगी। मतलब भगवान भी अगर आपको बनना है तो बिना पुण्य के आप नहीं बन सकते। महाराज जी, भगवान बनने के लिए तो ये विषय बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको खोल के नहीं रख रहे। एक लाइन में इतना बता दे रहे हैं कि जैसे मान लो मनुष्य है कोई, तो भगवान बनने के लिए मनुष्य तो बनना पड़ेगा, वही मुनिराज बनेगा, वही केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। तो जो मनुष्य गति है, मनुष्य आयु है, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। इसलिए हमने बहुत आधी लाइन में ये बात बता दी, सिद्ध कर दिया कि पुण्य से ही भगवान बनेंगे। तो कहने का मतलब ये कि अब आपके मन में ये जिज्ञासा, ये प्रश्न उठना चाहिए, महाराज जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि दुनिया की सारी चीज पुण्य से मिलती है, पैसा मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे भगवान भी नहीं बनना और स्वर्ग भी नहीं जाना, मुझे तो दुकान चलाना है, पैसा चाहिए, खूब दुकान चले, खूब भोग सामग्री मिले, तो वो भी मिलेगी तो पुण्य से। तो अब आपका ये प्रश्न होना चाहिए कि महाराज जी आप तो मुझे ऐसी विधा बताओ, ऐसी विद्या सिखाओ, ऐसी कला सिखाओ, या वो पंक्ति बताओ कि जिससे ये सिद्ध हो जाए कि हाँ पुण्यवान को होता है, और हम पुण्य कैसे कमाएं। आप तो वो बता दो जिससे ऐसा एक साथ एक दिन में बहुत सारा पुण्य हमारे पास इकट्ठा हो जाए और हमारी दुकान भी चलने लगे, पत्नी भी हो जाए, बच्चे भी, सब बहुत अच्छा हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, हमें ना स्वर्ग जाना है ना मोक्ष जाना है। ये प्रश्न आपका, यदि मान लो आपको धर्म से ज़्यादा रुचि नहीं है तो संसार में ही अगर आपको अच्छे से जीना है तो ये बता दो, तो हम वो आपके सामने रखते हैं। ये जो हम आपके सामने कारिका रख रहे हैं, ये कारिका आज से 1400 वर्ष पुरानी है। 1400 वर्ष पुरानी भगवान जिनसेन ने लिखी। क्या है? पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजम साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थ मन्यत, पुण्यम वृतानुचरणाद उपवास योगात, पुण्यार्थी नाम मिति चतुष्टयम अर्जनीयम। ये गाथा 1300-1400 वर्ष पुरानी है। लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में जिनसेन स्वामी हुए, उन्होंने ये गाथा लिखी। इसका अर्थ है, हम आपसे सामान्य से पूछें तो हर व्यक्ति जानता है कि पुण्य का अर्जन कैसे किया जाता है। सामान्य से जितने भी शुभ कर्म हैं उन सब से पुण्य अर्जन होता है। जैसे माना कि बाहर एक भिखारी बैठा है, भूखा है, आपने उसको भोजन करा दिया, उसको तृप्त करा दिया, पुण्य अर्जन होगा सामान्य से। एक कोई अंधा व्यक्ति रोड सड़क पार कर रहा है, आपने उसकी लाठी हाथ को पकड़ा और उसको पार करा दी सड़क, ये भी पुण्य का काम है, शुभ काम है, अच्छा काम है ना। फिर माना कि कोई जानवर है, पशु है, वो अस्वस्थ है, बीमार है, आपने उसको व्यवस्थित उसका इलाज करा दिया, ये पुण्य का काम है। ऐसे हजारों प्रकार से पुण्य का अर्जन होता है। तो ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई क्रिकेट में उसने ऑफ साइड धीरे से टुक कर दिया, 1 रन ले लिया, इस साइड गली में, स्लिप में, सामने स्लिप पॉइंट पे कहीं भी थोड़ा सा किया, 1 रन ले लिया। तो महाराज जी ये तो 1-1 रन लेना जैसा हो गया। जितने भी छोटे छोटे पुण्य के काम हैं, धर्म के काम हैं, जिससे पुण्य अर्जन, सब जानते हैं कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। तो ये तो 1-1 रन जैसा हो गया। आप तो ऐसी बात बताओ महाराज जी जिससे हर बॉल पे 6 लगे,
मतलब ऐसा कोई विधा बताओ कि जिससे थोक में पुण्य संचय हो। तो पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पावरफुल पुण्य यदि संचय होता है तो उसके लिए जो गाथा हमने बोली उसमें पहला चरण है। उनने 4 क्रम बताए, 1000 प्रकार से पुण्य का संचय होता है। उस पूरी लिस्ट में 4 टॉप मोस्ट जो बोलते हैं, ऐसे 4 साधन उन्होंने उस गाथा में बताए जिससे ऐसा पुण्य संचय होता है कि वो संचय पूरे ब्रह्मांड में और कहीं किसी भी पुण्य कार्य करने से नहीं होता। तो वो क्या है? तो उन्होंने कहा पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजम साध्य माध्यम आद्यम पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजनम। जिनेन्द्र भगवान का पूजन करने से जो पुण्य संचय होता है वैसा पावरफुल पुण्य का संचय पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पुण्य कार्य के करने से नहीं होता। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, ऐसा क्यों? तो हम चारों का पहले अर्थ बताते हैं, फिर चारों से ऐसा तीव्र पुण्य संचय क्यों होता है। क्योंकि जितने भी बच्चे, युवा होंगे या माइंडेड लोग होंगे वे ये कहते हैं ऐसा करना है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों करना है? होना भी चाहिए ये। आप तो तर्क की कसौटी पर कस के बताओ, तो हम आपको वो भी बताएंगे। पहले इसका अर्थ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान की पूजन करने से जो पुण्य संचय होगा पूरे ब्रह्मांड में वो ऐसा पावरफुल पुण्य कहीं संचय नहीं होगा। शायद इसीलिए नंदीश्वर द्वीप में जो अष्टानका में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वर्ष में स्वर्ग का राजा, हजारों देवता जिसके प्रजा हैं, यूं समझ लो, जिनका हजारों देवताओं का जो स्वामी है सौधर्म इंद्र, वो 8-8 दिन के लिए 3 बार वर्ष में अष्टानका में नंदीश्वर में पड़ा रहता है। और वहां कोई साक्षात भगवान नहीं है। हमारे यहाँ कृत्रिम जिनालय हैं, कृत्रिम मूर्तियां हैं, और नंदीश्वर में अकृत्रिम जिनालय हैं, वहां भी तो मूर्तियां हैं। उन मूर्तियों की भगवान की ठाठ से पूजा करता है पूरे परिवार के साथ 8-8 दिन। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके मन में किसी बुद्धिजीवी जो भी हो उसके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर सौधर्म इंद्र को किस चीज की जरूरत है? ऐसी कौन सी विभूति है जो उसके पास नहीं है? फिर वो भगवान की प्रतिमाओं की पूजन करने 1 वर्ष में 3 बार पूरे जीवन पर्यंत क्यों जाता है पूरे परिवार के साथ? इससे ये तो सामान्य से सिद्ध हो गया कि कोई ना कोई विशेष बात तो भगवान की पूजन करने में होती होगी। ये तो सामान्य से हम सोच सकते हैं। दूसरी बात, तीर्थंकर, साक्षात तीर्थंकर के समूसरण में तो वो जाता है तो वो तो अलग ही है। नंदीश्वर में जाता है 8-8 दिन के लिए, ये बहुत विशेष बात है कि नहीं? तो उसमें और सौधर्म इंद्र जो है उसको अवधि ज्ञान भी होता है। तो वो अवधि ज्ञान से उसने ये जाना जो मुझे ये सौधर्म इंद्र पना मिला है वो इन्हीं जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने से मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि पुण्य संचय क्यों होता है पूजन करने से। अभी तो हमने उदाहरण बताया कि उसको भी होता होगा और वो जाता है। अभी ये नहीं बताया कि क्यों होता है, ये तो बाद में बताएंगे। तो ये पहला कारण हो गया। फिर दूसरा कारण है पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजम साध्य माध्यम, ये पहला हो गया। दूसरा जो सबसे पावरफुल पुण्य एकत्रित होता है तो उसका उन्होंने कहा पुण्यम सुपात्र गत दान समुत्थ मन्यत। सुपात्र मतलब एक दिगंबर मुद्राधारी, छठम सप्तम गुण स्थान में प्रवर्तन करने वाले जो सच्चे वीतरागी मुनिराज हैं, उनके हाथ पर अगर आपने 1 ग्रास रख दिया भावपूर्वक तो वो उससे जो पुण्य संचय होगा बहुत पावरफुल होगा। तो महाराज जी, बाहर जो व्यक्ति भूखा है उसको यदि हम भोजन करा दें तो उससे अनंत गुना पुण्य का संचय केवल 1 ग्रास मुनिराज के हाथ में रखने में होगा। महाराज जी, जैसे 1000 लोग बाहर भूखे बैठे हों, हम उन 1000 लोगों को भरपेट भोजन करा दें और उन मुनिराज को केवल 1 ग्रास रख दें। 1000 लोगों को भोजन, भूखों को भरपेट भोजन कराने से जो पुण्य संचय होता है उससे अनंत गुना ज्यादा पुण्य संचय एक दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज के हाथ पर रखा गए 1 ग्रास से होता है। क्यों होता है ये हम अभी आपको बाद में बताएंगे। 2 चीजें हो गई, भगवान की पूजन करने से पुण्य संचय होता है सबसे पावरफुल। दूसरा क्रम मुनिराज के हाथ पर रखा गया 1 ग्रास। तीसरा पुण्य कैसे होता है? पुण्यम व्रतानुचरणात् उपवास योगात्। व्रतों का पालन करने से पुण्य का संचय होता है तीसरे क्रम पर। जो 1000 की पुण्य संचय की लिस्ट है
उसमें टॉप मोस्ट जो 4 है उसमें तीसरे नंबर का क्रम है व्रतों का आचरण करने से, मतलब व्रतों का पालन करने से। तो हम लोग महाव्रती हैं, जो पुण्य संचय एक महाव्रती कर रहा है, वर्तमान में अभी हम प्रवचन करते करते भी कर्मों का निचरा तो हो रही, साथ साथ पुण्य का संचय हो रहा है। पूरे जीवन भर नीचे बैठा वाला कोई भी एक व्यक्ति पूरे जीवन भर पुण्य संचय करे तो भी उतना नहीं कर पाएगा जितना प्रति समय कर रहा है मुनिराज, क्योंकि ये महाव्रतों का पालन कर रहा है। फिर इनसे कम जो देश व्रतों का पालन कर रहा है, फिर उनसे कम जिनके बड़े बड़े नियम हैं, फिर उनसे भी कम जिन्हें छोटा मोटा एक व्रत लिया है। जैसे आप लोगों ने वो मछली वाली सुनी होगी कि एक केवल एक पहली मछली नहीं मारूंगा, छोटे से छोटा नियम ले लिया, उससे इतना तीव्र पुण्य संचय होगा कि 2-3 भाव में वो भगवान बन गया। कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, केवल मांस तो खाता है लेकिन केवल कौवे का छोड़ दिया तो वो भगवान बन गया 2-3 भाव में। ऐसे छोटे छोटे से व्रतों से, तो व्रतों का आचरण करने से तो क्रम लगा लो, जितना उसके व्रतों का पालन बढ़ता जाएगा, जितने उसके नियम बढ़ते जाएंगे, वैसे 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 तीव्र पुण्य संचय होगा। और उसकी पराकाष्ठा क्या है? मुनिराज महाव्रतों का उसने पालन कर लिया तो ऐसा तीव्र पुण्य संचय होगा। क्यों होगा अथवा इसका कोई उदाहरण है तो ये हम आपको अभी बताने वाले आगे। फिर चौथा, पुण्यम व्रतानुचरणात् दुपवास योगात्, चौथा है उपवास करने से पुण्य संचय होता है। होता तो बहुत सारी विधाओं से, लेकिन टॉप 4 बताए ना, तो ये चौथा कारण है उपवास करने से। क्यों होता है अब हम आपको ये बताएंगे कि इन 4 से इतना जबरदस्त पुण्य संचय आखिर क्यों होता है। उपवास भी करना तो कैसे करना? उपवास करने का जो इंटेंशन हो, अभिप्राय हो, वो क्या हो? कर्म निर्जरा, धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम्मख्य निमित्तम। ऐसा नहीं, मतलब धर्म भोग के निमित्त से नहीं कि मुझे इसके बदले में कुछ मिले, ऐसा नहीं, केवल कम्मख्य निमित्तम, कर्मों का क्षय हो। इस पद्धति से, इस बुद्धि से, इस सोच से, इस इंटेंशन से उपवास करना कि मेरे कर्मों का क्षय हो, उससे तीव्र पुण्य संचय होता है। तो हमने आपको 4 प्रकार से पुण्य संचय होता है, बहुत पावरफुल ये बताया। पहला, भगवान की पूजन करने से। दूसरा, मुनिराज के हाथ पर रखे गए एक ग्रास से। तीसरा, व्रतों का पालन करने से। और चौथा, उपवास करने से। ये 4 बता दिए। अब जो बुद्धिजीवी यहाँ पर बच्चे या बड़े बैठे होंगे वो ये सोचेंगे कि महाराज ऐसा आखिर क्यों होता है। सब बातें समझ में आ भी जाएं तो ये तो उसके दिमाग में जरूर है, महाराज जी उपवास करने से पुण्य संचय होता है, वो भी इतना तगड़ा। तो हम आपको इसका कारण बताएंगे। जब गुरुजी ने इसका कारण हमें बताया था, पहली बार उदाहरण दिया था, आधे घंटे तक हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा था। जब आचार्य ने इसका कारण बताया, पहली बार हमने जीवन में सुना था और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बात नीचे बैठे वाले किसी व्यक्ति ने शायद आज तक नहीं सुनी होगी कि उपवास करने से पुण्य संचय क्यों होता है और कैसा होता है। ये बात जो मंचासीन है उनको तो पता है, बाकी जो नीचे बैठे, मेरा ऐसा भरोसा है कि उनने ये बात कभी नहीं सुनी होगी। तो ध्यान से सुनना है ना। और ये बात भी कि 1,000 लोगों को भोजन करा देंगे और 1 गिलास मुनिराज के हाथ पर रख देंगे, ये भी बहुत तगड़ी बात है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि भगवान की पूजन करने से पुण्य संचय क्यों होता है ना। और उपवास करने से पुण्य संचय क्यों होता है। देखो, कोई भी हमारे साथ जितने सारे लोग बैठे हैं, इनमें कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी गुणी हो तो हमें उसके बारे में किसी थर्ड पर्सन से बोलने में अच्छा लगता है, आह्लाद आता है। भैया उनकी तो बात ही अलग है, प्रसन्नता होती नहीं। जबकि उसके पास ना के बराबर 1-8 गुण है, उसकी तो बात अलग है। वो तो राजा हरिश्चंद्र है। जबकि हरिश्चंद्र के पास क्या था, केवल सत्य बोलते थे, कोई महाव्रती थोड़ी थे। तो जब थोड़ा सा जिसके पास थोड़ा सा भी गुण हो, उसकी हमें गुणानुवाद करने में आनंद आता है, आह्लाद आता है, हमारे परिणाम अच्छे होते हैं, तो उससे पुण्य संचय होता है। फिर उससे एक कदम आगे, यदि वो व्यक्ति व्रती हो, मतलब प्रतिमाधारी हो, कुछ हो, उन भैया जी की तो बात ही अलग है। खजुराहो की बात है, 18 के चातुर्मास में मैं पीछे के मंदिर में बैठता था, तो वहां पर एक सज्जन, चातुर्मास का अंत चल रहा था, उस समय हमारे पास आए और हमसे क्या बोलते हैं, महाराज जी आपको एक बात बतानी है। बोलो। महाराज जी वहाँ ब्रह्मचारियों का एक कक्ष है, वहाँ 4 महीने से कई ब्रह्मचारी आ रहे हैं, कई जा रहे हैं और कई रुके भी हैं। महाराज जी एक ब्रह्मचारी जी वहाँ पर हमने ऐसे देखे, हम 3-4 महीने से उनको देख रहे, वो यही हैं। महाराज जी सही बताएं, उनके चेहरे पर केवल वस्त्र हैं, ये तो मुनिराज हैं पूरे,
हमसे उस व्यक्ति ने बोला, हम सुन के हमें इतना संतोष हुआ। हमने कहा देखो, अगर गुण हैं तो वो कुछ भी करे, देखेंगे लोगों को। इतना आह्लाद आ रहा था उसको, महाराज जी ऐसा लगता उनको कि हम आहार कराने घर ले जाएं, जबकि वो है ब्रह्मचारी। कौन है क्या है ये नहीं बताऊंगा, हम तुरंत समझ गए कौन था, बताया उसने। सुनो, तो ये माने गुणहीन व्यक्ति भी समझ लेगा कि हाँ यार इसमें क्वालिटी है, भले वो स्वीकार ना करे मान कसाय के कारण। तो अब अगर वो व्यक्ति मुनिराज हैं तो क्या होगा, अरे समय सागर जी की तो बात ही अलग है, और आह्लाद आएगा। और यदि वो व्यक्ति आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी हैं तो क्या बात है, उनका नाम लेते ही आप लोगों को रोमांच आता है। तो इतने गुणवान व्यक्ति हैं। अब यदि वो व्यक्ति, जैसे आचार्य श्री को आप आहार देते हैं, ऐसा लगता है कि आहार के बाद वो इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रमुदित होता है, उसको ऐसा लगता है हम अपनी पूरी जायदाद लौटा दें, सब कुछ इन पर लौटा दो। आचार्य श्री वो तो लोगों को बताते हैं मैं इतना प्रसन्न हूं आज आचार्य श्री के आहार हुए, तो उसको इतनी प्रसन्नता होती। क्यों? क्योंकि वो गुणवान है। नीचे से ऊपर तक आए यहां तक तो और गुणवान बढ़ते गए ना। अब यदि वो व्यक्ति आचार्य विद्यासागर के स्थान पर साक्षात तीर्थंकर हो तो उनके पास कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। तो उन गुणवान व्यक्तियों की गुणों का गान करने में पुण्य संचय नहीं होगा तो क्या होगा? या तो फिर आप ये मान लो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी को हम जो उनकी सेवा प्रशंसा करते हैं उससे पुण्य संचय नहीं होता होगा, ये हमें मजा नहीं आता। तो ये तो स्पष्ट है, किसी को भी देख लो जिसके घर में आहार होते हैं उसको स्पष्ट दिखाई देता है कि कितना प्रमुदित है वो। तो भगवान के गुणों का गान करने में जो पुण्य संचय होगा वो कहीं नहीं होता, किसी भी कीमत में कहीं हो नहीं सकता वैसा। इसलिए अब महाराज जी हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 50 साल से पूजन कर रहे हैं लेकिन आज तक वो वही हैं। अगर उनने पुण्य संचय किया होता तो बहुत आगे निकल जाते। ये प्रश्न उठना चाहिए आपके दिमाग में, उठ सकता है। तो दो कारण है उसके। पहला कारण तो ये है कि प्रतिदिन वो भगवान की पूजन करने से मान लो, माना कि पैसे की तुलना करें तो 1 करोड़ रुपए दिन कमा रहा है, लेकिन उसने पहले पुराना जो चुकारा था वो 2 करोड़ रुपए दिन का था बेचारे का। पहले इतना पाप बंद किया था तो भी वो 2 में से 1 तो कर रहा है। समझ में आ रही ना बात? ये तो होगा एक कारण। दूसरा ये कि उसने भगवान की पूजन गुणगान किया तो, लेकिन करना था जिस विधि से, जिस विधा से, उससे नहीं किया। किससे किया? उसको करना था पुजारी बन के, और उसने किया भिखारी बन के। इसके बदले में मुझे ये मिल जाए, इसके बदले में मुझे ये मिल जाए, मेरे बच्चे के विवाह हो जाए, मेरे घर बन जाए, मेरी दुकान चलने लगे। यदि हम ये लेके वहां मंदिर में भगवान की पूजन करेंगे तो आपने पुजारी बन के भगवान की पूजन नहीं की, भिखारी बन के की। जबकि आपको करना क्या चाहिए? ऐसी पूजन, जो भी पूजन करते हैं, मेरा उनसे विशेष स्पेशली कहना है कि भगवान की पूजन करो तो ऐसी तन्मयता से करो, ऐसी तन्मयता से करो कि यदि मान लो साक्षात भगवान भी सामने आकर उपस्थित खड़े हो जाएं और कहें कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। तो इतनी यदि आपके अंदर भक्ति है, ऐसा उनसे बोल सको भगवान हमें कुछ भी नहीं चाहिए। साक्षात भगवान सामने खड़े और वो कह रहे हैं मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। और आप कह रहे हैं भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन हो गए, इतना पर्याप्त है। ऐसी आप अपने मन को टटोल लो। यदि ऐसी आपकी भावना है तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको 4 दिन में आने लगेगा कि ये पुण्य संचय हुआ, वो सामने 4 दिन में वो फल देने लगेगा पुण्य। ये प्रैक्टिकल हुआ है, हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। समझ में आ रहा ना? इसलिए भगवान, अच्छा महाराज जी फिर हम भगवान आ गए सामने, प्रसन्न भी कर लिया और हमने कहा कुछ नहीं चाहिए, तो होगा क्या? क्या होगा? उनके सामने पूजन करो। आप जैसे एक किसान गेहूं बोता है, गेहूं के लिए 1 बोरा गेहूं बोएंगे तो 50 बोरा 100 बोरा गेहूं हमें वापस में बदले में मिलेगा। और आप ये सांसारिक जो सुख है, जिसकी आपको चाह है, जिस चाह के लिए आप भगवान की पूजन कर रहे हो, वो तो भूसा है, भूसा। गेहूं के बदले में गेहूं तो मिलेगा, मुझे तो मैं भगवान बन जाऊं, मेरे कर्मों का क्षय हो जाए, इस अपेक्षा से उनका गुणों को गुणानुवाद करो। रही बात ये सांसारिक भोग, ये तो भूसा है। गेहूं जब बोएगा किसान तो 1 बोरे के बदले में 100 बोरे गेहूं तो मिलेगा ही, भूसा तो 10 ट्राली फ्री में मिलेगा। इसलिए जो सांसारिक सुख हैं ये तो फ्री में मिलेंगे, इसकी तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कारण हो गया। इसलिए भगवान की पूजन करने से पुण्य संचय होगा, लेकिन इस विधा से करना। दूसरी बात, एक मुनिराज के हाथ पर रखा गया ग्रास, ठीक है,
1000 लोगों को आपने आहार दान भोजन कराया भरपेट, एक दिन के लिए उनको तृप्त कर दिया। 1000 लोगों को आपने भोजन कराया, एक दिन के लिए उनको तृप्त कर दिया, और एक मुनिराज के हाथ में केवल एक ग्रास रखा, फिर उससे अनंत गुना ज्यादा फल क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि जिनके हमने हाथ पर ग्रास रखा है वे सच्चे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज हैं। नियम से उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। जब उन्हें केवल ज्ञान होगा तो अनंत जीवों को अनंत काल के लिए सुखी कर देंगे। उसका उस एक ग्रास वाले को कितना हिस्सा मिलेगा? जिस व्यक्ति ने तीर्थंकर महावीर के हाथ पर एक ग्रास रखा था उसे कितना पुण्य संचय हुआ होगा? क्योंकि उन्हें तो वो एक ग्रास आपका उनके केवल्य का कारण बनेगा। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में लिखा, इसलिए बताया। तीसरा कारण बताया उन्होंने व्रतों का आचरण करने से। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है प्रमाण के साथ। 45-50 वर्ष पूर्व जब आचार्य विद्यासागर महाराज जी कुंडलपुर नगर में प्रवेश किए थे, उस समय उन्होंने अपना कमंडल अपने हाथ में लिया और एक भी व्यक्ति उनकी अगवानी करने नहीं गया था। ये गुरुजी ने अपने मुख से हम लोगों को बताया। क्या कहा? क्योंकि उस समय उन्होंने दीक्षा ले ली थी, 1-2 वर्ष हुए थे। 45-50 वर्ष तक उन्होंने महाव्रतों का पालन किया, उससे जो पुण्य संचय हुआ। तो आज आप उनको देख लो, आचार्य विद्यासागर जी को कितने लोग लेने जाते हैं? पीछे वाले दरवाजे से निकलना पड़ता उनको, कभी सामने के दरवाजे से नहीं निकलते, क्योंकि सामने भीड़ खड़ी है। और एक समय वो था जब उन्हें अपना खुद का कमंडल अपने हाथ से ले। तो इससे ये सिद्ध होता है कि व्रतों का आचरण करने से पुण्य का संचय होता है। कितना तीव्र होता है तो दिख रहा है। अगर आपको उनके चरण छूने हैं तो पता चला 1 महीने आपको लाइन लगानी पड़ेगी। और अगर आपको उनकी भरी सभा में पैर पाद प्रक्षालन करना है तो शायद ही सभा में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके पाद प्रक्षालन कर पाएगा, क्योंकि बोली लगेगी तो फिर आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ पैर पाद प्रक्षालन की। इससे यह सिद्ध हो गया कि व्रतों का आचरण करने से पुण्य संचय होता। तीनों हो गए। अब रहा चौथा, सबसे जबरदस्त, वो हम आपके सामने रखते हैं। उपवास करने से पुण्य का संचय कैसे होता है महाराज जी, क्यों होता है? तो हम लोगों के महाव्रत हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल नई बात है, पहली बार सुन रहे आप लोग। उसमें उन्होंने एक 12 भेसु भिक्खु परमासु, जैसी आप लोगों की 11 प्रतिमा होती हैं, ऐसी हम लोगों की 12 प्रतिमा होती। तो महाराज जी जो हम लोगों की 11 है उसमें एक और जोड़ दो, ऐसी 12। ऐसी 12 नहीं, हम लोगों की 12 प्रतिमा अलग होती हैं। वो कौन होती है हम आपके सामने रखते हैं। प्रत्येक मुनिराज वो उसका पालन नहीं करता, अभी तो कोई करता ही नहीं, वो तो जो उत्तम सहनन होता है उस समय करते हैं। तो उसकी पराकाष्ठा उपवास की फल क्या है, पराकाष्ठा वो बता रहा है। तो उससे आप ये अनुमान लगा लोगे कि एक दिन उपवास करने से क्या फल मिलता होगा। सुनो, पहली प्रतिमा, 1 आहार 1 उपवास। वो मुनिराज जो वज्रवृषभ नारद के सहनन के धारी हैं और उन्हें उसी भाव में केवल ज्ञान होगा, मोक्ष हो जाएंगे। सुनना, 12 प्रतिमा का स्वरूप, 1 उपवास 1 आहार, ये पहली प्रतिमा मुनिराजों की। 1 आहार 2 उपवास, ये दूसरी प्रतिमा। 1 आहार 3 उपवास, ये तीसरी प्रतिमा। 1 आहार 4 उपवास, ये चौथी प्रतिमा। 1 आहार 5 उपवास, ये 5वीं प्रतिमा। 1 आहार 6 उपवास, ये 6ठी प्रतिमा। और 1 आहार 7 उपवास, ये 7वीं प्रतिमा। यहां तक तो 7 प्रतिमाएं हो गई। फिर 8वीं प्रतिमा, जो 7 उपवास किए थे उसके बाद जो पालना करते थे उसको अब कम कर देंगे, ये 8वीं प्रतिमा। 9वीं प्रतिमा में केवल पालना में 3 ग्रास। 10वीं प्रतिमा में केवल पालना में 2 ग्रास। उपवास का क्रम तो वही चल रहा है, इतने उपवास और फिर पालना। 11वीं प्रतिमा में उपवास के बाद जो पालना करेंगे उसमें केवल 1 ग्रास। और 12वीं प्रतिमा में रात्रि में मुनिराज प्रतिमा योग धारण करके बैठ जाएंगे और सुबह होते ही नियम से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ये है उपवास का महत्व। नियम से उनको 12वीं प्रतिमा में रात्रि में प्रतिमा योग लगा के बैठ गए, नियम से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। जब हमने पहली बार गुरुजी के मुख से सुना भगवान केवल ज्ञान उत्पन्न होगा नियम से, ये कितनी बड़ी बात है। किसका फल है ये? तो ये उपवास की पराकाष्ठा हो गई। तो हम यहाँ एक उपवास कर रहे हैं, तो जब पराकाष्ठा वाले को केवल ज्ञान हो जाएगा, इतना बड़ा फल मिलना है, तो हमें कितना फल मिलेगा। इसलिए इससे बहुत तीव्र पुण्य संचय होता है। इन चारों कारणों से महान महान पुण्य संचय होता है। तो आपसे हमारा कहना है कि आपको यदि स्वर्ग नहीं जाना, मुक्ति नहीं पाना,
संसार में आपको पैसे ही कमाना है, आपको भोग विलास में ही अपना जीवन बिताना है। मान लो आपने ऐसा ठाने लिया कि हमें नहीं जाना भगवान में नहीं, तो भी उसके लिए दुकान चलाओगे तो दुकान चलेगी पुण्य से। 2 बच्चों को भीख मांगने भेज दिया, भैया भीख मांग लाओ। एक गया 5,000 दिन भर में भीख मांग ली और दूसरे को 50 रुपए नहीं मिले। भीख भी मिलेगी तो पुण्य से। 2 बच्चों को चोरी करने भेज दिया, एक को भेजा तो उसने खोला तो लॉकर खोला तो हीरे जवाहरात मिल गए, और दूसरा गया तो उसमें सांप बैठे थे लॉकर में। क्यों? पुण्य नहीं था। तो अगर आपको सांसारिक सुख भी भोगना है तो वे पुण्य से होंगे। तो हमारा ये कहना है, पैसे के पीछे क्यों भागते हो, पुण्य के पीछे भागो। पुण्य के पीछे भागोगे तो पैसा तो पुण्यवान के पीछे भागता है, आपके पीछे। आप जो दुकान पे बैठ रहे ना, वो बैठ नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। क्यों? तो महाराज जी अभी क्या करें? तो अभी आपके पास इनमें 4 उपाय हैं। मुनिराज भी सामने बैठे हैं, आप उनको ढूंढ के, यहां नहीं भी हो तो 20 किलोमीटर दूर हो तो वहां जाके दो ना, वो भी दुकान चलाने जैसा हो गया। हम तो ये कह रहे हैं, चलो आपको नहीं जाना, आपको मोक्ष। ये आपको समझ में बात आनी चाहिए। इस नगर में 500, 600, 700 घर हैं, बनना नहीं चाहिए इस जगह में, आहार में ऐसी भीड़ लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का फायदा हो रहा है ना, खुद का फायदा हो रहा है। और भगवान के मंदिर इतने से, एक एक वेदी में 100 लोग होने चाहिए, झगड़ा होना चाहिए, जैसी लाइन लगती है ना कंट्रोल की दुकान पे। क्यों? क्योंकि पुनर्जन कर रहा है। ऐसे 1, 2, 3, 4 इन चारों से जो तीव्र पुण्य संचय होता है वो कहीं नहीं होता। तो महाराज जी हमें समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के प्रवचन सुन के, आखिर हम लोग करें तो क्या करें? तो ये जो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, ये हमारे दिमाग में 25 साल पहले भी उठा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो हमने उसको शब्द रूप दे दिया, वो आपके सामने रखे देते हैं। समय आपका हो गया, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हम जो आपके दिमाग में बुद्धि में आ रही ना बात कि महाराज जी अब हम समझ में नहीं आ रही, दुकान पे जाएंगे, पुण्य कमाएं, करें तो क्या करें, तो हमारे दिमाग में ये 25 साल पहले बात आई थी, वो हम आपके सामने काव्य रूप में रख देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हम तमन्ना तो है कि हम भी एक नया लहराएं परचम, परचम माने झंडा। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हम तमन्ना तो है कि हम भी एक नया लहराएं परचम। समय मानो सरकता ही जा रहा है हाथ से, यह सोचकर इस दिल का ही एक कोना है बेचैन हरदम। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हम कभी लगता है कि मानो अब नहीं कुछ बचा दमखम, कभी लगता है कि मानो अब नहीं कुछ बचा दमखम। करते बढ़ते कुछ नहीं, बस मुँह चलाने भर के हैं हम। सत्य संयमशील सदाचार कोसों दूर हमसे, चित्त में आते ही इतना आंखें हो जाती हैं कुछ नम। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हम प्राप्ति प्रयास बिन हो किंचित करें न श्रम। दोष ढूंढें दूसरों में, स्वयं में झांके न हम। कभी अप्रिय सी घटना कहीं अनायास घटे तो कोसे हम कर्मों को संकोच जरा न शरम। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हम चाहना है हमारी भी कर लें थोड़ा ध्यान धर्म। सोच 100% सही है, नेक है, उत्तम है परम। पर अज्ञान अंधकार का विनाश अपने आप हो, ये कैसी विडंबना, हमें कितना बड़ा है भ्रम। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हम तमन्ना तो है कि हम भी एक नया लहराएं परचम। समय मानो सरकता ही जा रहा है हाथ से, ये सोचकर इस दिल का ही एक कोना है बेचैन हरदम। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हम ऐसा सुनाने के बाद ये मान लो बच्चे हमसे पूछें, महाराज जी अब आप ही बता दो कि हम करें तो क्या करें। तो हम आपको एक लाइन में बता देते हैं, अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जिस गली से गुजरो उस गली से आवाज आए, हे स्वामी नमोस्तु। अहिंसा परमो धर्म की